इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, यकीनन आपने सुना और देखा होगा, ये कोई दूर की बात नहीं है कि हम सुनते थे कि ये बेड तालिबान है, ये गुड तालिबान है। लेकिन आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल हुई है उसमें इमरान खान का घिनौना किरदार वो तो सामने आ गया। उसने अपने आप को साबित कर लिया कि ये बेड इमरान खान है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि क्या गुड इमरान खान की भी कोई कहानी चल रही है, वो चल रही है, और उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का क्या किरदार है, और बाकी पुलिस में जो कुछ नाजायज़ अख्तियारात का इस्तेमाल हो रहा है उसके मुतलिक भी IG सिंध पुलिस साहब की तवज्जो मबजूल कराएंगे। देखें कि उसके मुतलिक क्या कोई एक्शन होता है। यकीनन आटे का तस्करा भी होगा कि आटे के रेट कहाँ पहुँचे हैं और अवाम किस तरह बिलबिला उठे हैं, और अवाम का आगे क्या होगा, आगे आटे के रेट कहाँ तक पहुँचेंगे और उसके असबाब क्या हैं। बाकी सरप्लस पूल का कौन किसको मशवरा दे रहा है और असल में सरप्लस पूल में किसको होना चाहिए। और ये इलेक्शन ईयर है, अब इलेक्शन हो ना हो लेकिन इलेक्शन ईयर है, इसमें क्या क्या कौन कौन क्या क्या गुल खिला रहे हैं। अब जो भी करप्शन है इस इलेक्शन ईयर में होती है, ये हमने हिस्ट्री देखी है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको आटे की सूरत हाल बता दें कि अब आटे की सूरत हाल क्या है। कितने किलो आप आटा ख़रीद कर रहे हैं। एक्स मिल रेट आटे का 2.5 नंबर आटा 130 रुपये, मैदा फाइन एक्स मिल रेट 140 रुपये, पीवर चक्की आटा जो वो स्टोन्स वाली चक्की का होता है वो 150 रुपये एक्स मिल रेट। तो आवाम को किस रेट पे आटा मिल रहा है? 150 रुपये से 160 रुपये, और बाज़ इलाकों में 170 रुपये तक भी आटे के रेट पहुंच गए हैं। ये क्यों? जबकि हुकूमत ने फ़ी किलोग्राम गंदम का रेट 100 रुपये रखा है, तो ये 160 रुपये में आटा क्यों मिल रहा है? कितनी बार आपको बता चुके हैं कि इसमें इनकी मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी, गंदम की कराची तरसील पे पाबंदी कि हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। 14 लाख टन गंदम की खरीदारी हुकूमत सिंध को पूरी करनी है, और उसकी आड़ में इन्होंने 10 लाख बोरी गंदम पास्को से लेकर इन्होंने फ्लोर मिलों को दी। लेकिन 10 लाख बोरी से क्या होगा, कितना टाइम हो चुका है, और उसमें भी 3.5 अरब रुपये इन्होंने बाप का माल समझ के सब्सिडी पे फूंक डाले। 10,500 रुपये में उन्हें गंदम दी, वहाँ से 14,000 रुपये में गंदम दी। ये तो पहला मौका है कि गंदम की जब बम्पर क्रॉप हो और ख़रीदारी चल रही हो तो इस दौरान सरकारी गंदम जारी की जाए। ये सारा ड्रामा, ये सारा इन्होंने कमीशन बटोरने के लिए। और कराची में गंदम बिल्कुल आ रही है, ऐसा नहीं है कि गंदम नहीं आ रही है। पाबंदी ये ढोंग है सारा, लेकिन वो गंदम आ रही है जिनसे जो इनके सिस्टम के तहत है, जिसे 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए भी ट्रक पे जो भत्ता देता है उसी की गंदम आ जाती है। अब तो ये खुलकर सारी सामने बात आ गई है। और नाजरीन आपको बता दें कि सिंध में माहाना आटे की तलब 5 लाख टन गंदम की है। उसमें आटा भी हो गया, उसमें सूजी, मैदा, फाइन, बिस्किट्स, ये वो सब कुछ हो गया। तो 5 लाख टन का मतलब कि 50 लाख बोरी। और आटे के रेट जो होने चाहिए वो 120 रुपये होने चाहिए अगर 100 रुपये किलो गंदम है तो, लेकिन 160 रुपये, औसतन 155 रुपये आटा जो बिक रहा है। 35 रुपये फ़ी किलो आटा महंगा। यानी यूँ समझें कि ये सिर्फ आटे की मद में इनकी करतूतों की वजह से सिंध के अवाम पे 17.5 अरब रुपये का सिर्फ आटे का बोझ है। बाकी महंगाई आप देखें, पेट्रोल के निर्ख कहाँ है, और सब्जियों के रेट कहाँ है, दालों के रेट कहाँ है, हर चीज़ महंगी। ये एक आटा ही था, लेकिन ये इनकी करतूतों की वजह से हुआ है। और शर्जील मेमन साहब आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुआ है। बम्पर क्रॉप हुआ है तो फिर ये खरीदारी क्यों नहीं हो रही? खरीदारी इसलिए नहीं हो रही कि अगर ये खरीदारी का टारगेट अचीव कर रहे तो फिर इनकी पकड़ धकड़ बंद हो जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट का 45 लाख टन गंदम, ये कहाँ, ये 14 लाख टन गंदम का टारगेट, उन्होंने 85% गंदम की खरीदारी मुकम्मल कर ली। उन्होंने तो 10 अप्रैल से खरीदारी शुरू की थी। सिंध वाले ने तो ये फरवरी की शुरुआत से गंदम की खरीदारी शुरू की थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब मई हो रही है, और इन्होंने 52-53% भी गंदम की खरीदारी का टारगेट इन्होंने अचीव नहीं किया है। उसमें इनका
खुद की इनकी खुद की बदनीयती है कि अगर टारगेट अचीव हो जाए तो फिर इनको पाबंदी, ये जो पकड़ दकड़ उसका जवाब नहीं रहेगा, तो फिर ये अरबों रुपए कैसे कमाएंगे। हसन अली मक्सी जो पहले तो 27 अरब रुपए कमा चुके, अब उनका हदफ जो है 33-34 अरब रुपए तक बढ़ गया है, और उसमें सारा ये मुकेश चावला इन्वॉल्व है, जो सारा कुछ वही कर रहे हैं। और नाजरीन आपको बता दें कि इलेक्शन ईयर जो भी होता है, हमने देखा है 2018 हो 2013 हो, इतनी दबा के करप्शन होती है। फूड डिपार्टमेंट में भले मिनिस्टर कोई भी बैठा हो, ओहदों पे सेक्रेटरी कोई भी हो, डायरेक्टर कोई भी हो, दबा के करप्शन होती है। हमने 2018 में भी देखा था, निसार खोड़ो साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, बच्चल रावपुर डायरेक्टर थे, कितनी करप्शन हुई थी। अब यही हो रहा है। अब जो गंदम इन्होंने खरीदी नहीं है, जो मिट्टी मिली, ये वो सब कुछ आ रही है। अब कराची आपको बताते हैं कि जितने भी महकमा खुराक में गुनाह होते हैं वो सारे आके यहाँ दफन होते हैं। यहाँ कराची में अब क्या हो रहा है, कराची में जो ट्रक ट्रालर आ रहे हैं उनमें से चुन चुन के गाड़ियाँ, एक ट्रालर आके लगता है 22 व्हीलर, तो फिर छोटा 10 व्हीलर ट्रक उसके साथ आके लगती है। ये तज्जुब की बात है, सुनते तो सही। गोदाम में जाने से पहले ही उस ट्रालर से 300 बोरी 250 बोरी निकाल के वो ट्रक भरते हैं कि भाई ये गंदम आई तो सही, फलां सेंटर से दिखा तो दी, ये कहाँ जा रही है भाई, ये मिनिस्टर की गंदम है, ये मिनिस्टर की, और साफ़ सुथरी गंदम निकाल के वो दे रहे हैं। और वहाँ का डीएफसी कौन, डीएफसी है नवीद अहमद ताहिर, वो जो भेजा उसको, वो अब थोड़ा वो आँख से इधर है, अब अल्लाह ने उनको बनाया है, लेकिन वो उसमें ड्रामा क्या करता है कि हाँ वो एक आँख से वो देखता ही नहीं है। इधर जो ट्रक भर रहे हैं जो मिनिस्टर वाले, वो जानबूझ के कि ये नज़र नहीं आ रहा उसको कि वो तमाशा कर देते हैं कि उनकी आँख ख़राब है तो इसको नज़र नहीं आ रहा। वो ट्रक वो निकल रहे हैं, और वो ट्रक जो भी निकल रहे हैं ये नवीद अहमद ताहिर की वजह से। और वहाँ के इंचार्ज, गोदाम नंबर 1 का इंचार्ज, फिर से आपको बताया था गुज़श्ता सीज़न के दौरान कि वो जो इसाक मक्सी उर्फ जानी मक्सी, वो इंचार्ज लगाया था, उन्होंने लाट के लाट निकाल के खा लिए थे, फिर उसके खिलाफ थोड़ा एक्शन लिया, अब दोबारा वही आ गया है। और 2 नंबर गोदाम पे वो नईम शेख, उनको उन्होंने बिठाया है, वो एक सुपरवाइज़र है, लेकिन वहाँ पे काम अली डिनो मीरानी, वो जो स्विमिंग में मुअत्तल हो चुका था शालिया गुटके में, अब वो काम वो रिटायर्ड बंदा चला रहा है, क्योंकि वो उनके गुड बुक्स में है। और 3 नंबर गोदाम का इंचार्ज तो वो मस्त डहर है। अब मस्त डहर उर्फ डस्ट डहर, ये मैं नहीं कहता, ये सेक्रेटरी उसको डस्ट डहर उसने नाम दिया है इसको। और बाकी सारा काम ये नवीद ताहिर जो आपको बता रहे हैं, ये पप्पीट है, ये डमी है, सारा काम हसन अली मक्सी चला रहा है। अब इनमें अल्ताफ़ मक्सी में और इसमें तनाज़ा चल रहा है हसन अली मक्सी में कि अब डीएफसी मलीर आके कौन लगेगा। और जो नवीद ताहिर आपको बताते हैं वो मौसूफ ड्यूटी पे कैसे आता है, वो ड्यूटी पे आता है, कभी कभी उसके साथ जो है पुलिस वैन होती है, पुलिस मोबाइल में वो, और अगर पुलिस मोबाइल ना हो तो पुलिस का एक सिपाही गार्ड के तौर पे उसके साथ होता है। भाई ये कब से हुआ है कि डीएफसीज को पुलिस के गार्ड दिए गए हैं? अगर देने हैं तो डिप्टी डायरेक्टर्स को दें, बाकी आला अफसरान को पुलिस के गार्ड दें, क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं है, उसका रिश्तेदार कोई भाई कोई बाप वो पुलिस में अफसर है, तो उन्हें ये सहूलत हासिल है कि वो लेके जाएँ। अब ये नाजायज़ इस्तेमाल नहीं है इख्तियारात का, इस पर तवज्जो है। आईजी साहब, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, इस पर तो तवज्जो दें कि आप वैसे ही कहते हैं कि नफरी की कमी है, तो फिर इन्हें ये किसने अख्तियार दिया है डीएफसी मल्लीर को कि वो पुलिस गार्ड के साथ अपना दबदबा करता फिरे। और नाज़रीन आपने भी ज़रूर देखा होगा कि जाली डोमिसाइल के मुतल्लिक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली थी, अब पता नहीं वो कहाँ पहुँची, और उसमें हुकूमत सिंध ने इंक्वायरी का भी वो थोड़ा मामला वो दिया है, कोर्ट तक भी वो मामला गया। ये नवीद ताहिर, मुझे जो पता है कि इसका तो पूरा ख़ानदान पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। ये एडीएफसी कैसे भर्ती हुआ, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे के, ज़ाहिर है सिंध के डोमिसाइल के बगैर तो नहीं होगा। हो सकता है कि वो उसका बाप वो यहाँ ज़्यादा रहा हो, कोई उसका सही भी डोमिसाइल हो सकता है, लेकिन इसकी भी शानबीन होनी चाहिए कि इसके ख़ानदान के अक्सर लोगों का डोमिसाइल पंजाब का, इसका सिंध का डोमिसाइल कैसे बन गया, इसकी कमीशन कैसे दी, सही भी हो सकता है, लेकिन शानबीन तो होनी चाहिए। और ये पुलिस गार्ड के साथ क्या करता है। और नाज़रीन आपको बता दें कि सरप्लस किसको होना चाहिए। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि जब 19 तारीख की मीटिंग हुई तो उसमें सेक्रेटरी राजा खुरम शहजाद फूड डिपार्टमेंट के अफसरान को कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, फिर आप सरप्लस में जाएंगे, पूल में जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी नाराज़ हैं, आप थोड़ा ख्याल करें, हमारा क्या है, मैं तो चला जाऊँगा किसी और डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी लग जाऊँगा, डायरेक्टर कहीं और लग जाएगा, मकसूद गुमरो ये चपड़ासी, ये भी रेवेन्यू अफसर है कि वो भी कहीं और तैनात हो जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी आप लोग क्या होंगे, अगर ये डिपार्टमेंट बंद हो गया तो सरप्लस पूल में फिर धक्के खाते रहेंगे।
अरे भाई सरप्लस पूल में तो आप लोगों को जाना चाहिए, सबसे पहले सेक्रेटरी को जाना चाहिए। आपने अपना किरदार अदा किया है। ये जो कुछ करप्शन हो रही है सेक्रेटरी की वजह से। सेक्रेटरी जब मिनिस्टर का कमदार बन जाए तो बाकी क्या रह जाता है? ये डायरेक्टर फूड जिसने अब वो बड़ा बंगला फेज़ 8 में खरीद लिया है, अब ये रोशनताई वाले फ्लैट्स से वो आगे मामला चल गया। अब ये भी फेज़ 8 में बंगले में रह रहा है, शिफ्ट हो गया है। वो आपको पहले भी बताया था कि एक ड्राइवर बेचारे के मुंह से निकल गया तो उसका मिट्टी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये करप्शन करने वाले ये हैं। और मुकेश चावला है। सरप्लस पूल में तो आप लोगों को जाना चाहिए, सरप्लस पूल में तो इस घुमरों को जाना चाहिए। जब नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर, एक मिनिस्टर जब वो दबा के करप्शन कर रहे हो तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे? लोअर स्टाफ क्या करेगा? डिप्टी डायरेक्टर, ये डीएफसी, ये क्या करेंगे? अगर ये सख्त हो, ये करप्शन पे कंट्रोल करें, खुद ना करें कि ये खुद करप्शन ना करें तो नीचे वालों की मजा ले। हाँ, एंगी पेंगी थोड़ा बहुत वो होता रहता है हर डिपार्टमेंट में, लेकिन ये खुद दरस देते हैं उनके। ये जब इनके करतूत खुद सामने आते हैं कि ये पैसे पहुँचाओ, खुद गाड़ियाँ निकालते हैं, खुद ट्रक छोड़ते हैं, तो फिर जब बात है कि जब डायरेक्टर फूड 40-40, 50-50 ट्रकें कश्मीर से छुड़वाएगा, वो आपको बता चुके हैं, तो फिर वो क्या है कि फिर वो अख्तर बोजदार, वो कश्मीर वाला डीएफसी, वो भी कहेगा कि 2-4 गाड़ियां मैं भी निकाल लूं और बाकी भी डीएफसीज यही काम करेंगे। तो ये दर्स देने वाली ये असल एक्शन इनके खिलाफ होने चाहिए। मजाल है कि फिर नीचे वाले कुछ करें। और ये जो इंचार्ज जो तैनात करते हैं कि अब 5 करोड़ पहुंचाओ, अब 3 करोड़ पहुंचाओ, तो फिर वो क्या करेंगे? वो गाड़ियां छोड़ेंगे, वो मिट्टी मिलाएंगे, वो डस्ट कर मिलाएंगे, वो ऐसे ही जो चोरी का धंधा वो शुरू करेंगे। तो असल कसूरवार तो ये हैं, एक्शन तो इनके खिलाफ होना चाहिए। सरप्लस पूल क्या, इनको तो बरतरफ होना चाहिए। ये नौकरी करने के लायक हैं, इतने बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं। ये सेक्रेटरी कहलाने के लायक है, ये कमदार है। अब वो तो वडेरा है। अब वडेरे सब एक जैसे नहीं होते, वडेरे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन इसने मुकेश चावला ने अपने आप को रहजन वडेरा साबित किया है। और ये जो रहजन वडेरा है, उसको रहजन वडेरा बनाने में जो अहम किरदार है वो कमदार का है। हाँ, ये बात है कि कोई भी रहजन वडेरा ऐसे जो होता है उसका अहम किरदार उस कमदार का होता है कि वो साईं ये भी हो गया, साईं ये भी हो गया। और उसमें अहम किरदार इस हसन अली मक्सी का है इसको रहजन बनाने में, क्योंकि वो तो खुद रहजन हैं ही हैं। वो अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। और नाज़रीन बाकी आपको बता दें कि कराची में आपको जैसे बताया कि ये मिनिस्टर की गाड़ियां निकल रही है, कराची में गाड़ियां आ रही हैं, सिस्टम के तहत आ रही हैं। सिर्फ इनकी नहीं आ रही है, हसन अली मक्सी की नहीं आ रही है। ये गाड़ी भाई छोड़ें, ये जो हफ्ते में 1-2 गाड़ी नवीद ताहिर की भी, जाहिर है वो डीएफसी है, मलिर का सारा कब्रिस्तान का मालिक वो है, दफन कराने में उसका किरदार होगा। और ये घुमरों की मकसूद चपड़ासी, मकसूद घुमरो सिस्टम के तहत उसकी भी गाड़ियां आ रही हैं। ये मेहरान फ्लोर मिल पे क्या हो रहा है और फ्लोर मिलों पे क्या हो रहा है, मलक इकबाल के साथ क्या सेटिंग है, बाकियों के साथ। और आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि किस तरह पंजाब की 10 गाड़ियां कैसे आ गई। ये सब सिस्टम चला रहे हैं। और नाज़रीन बाकी एक वीडियो ने परसों मैंने देखा फेसबुक पे, बड़ा उसका तहलका चल रहा है। मेरे ख्याल में उन्होंने वो डिलीट करा ली होगी या क्या। वो ज़िला खैरपुर की है, खुद एक इंचार्ज, उन्हें मुअत्तल किया गया खालिद राजपर को। मैंने वो पूरी वीडियो देखी है। वो उन पर इल्ज़ाम है कि उसने 5000 बोरी गंदम की एडवांस बिलिंग की है। तो वो उसमें क्या कह रहे हैं कि एडवांस बिलिंग मैंने सिर्फ नहीं, सबने की है। और वाकई वो बिल्कुल सच बोल रहा है। और उसमें वो बरमला एक छोटा मुलाजिम नाम लेके कह रहा है कि डायरेक्टर फूड की गाड़ियां, अब ये जो नेशनल हाईवे से नहीं, ये जो गाड़ियां आ रही थी ये मेहरान हाईवे से इधर, ताकि जो है सबकी नज़र में ना आए। लेकिन सबके मेहरान हाईवे भी कोई छोटा हाईवे तो नहीं है कि वहाँ से वो सारी गुजार रहे थे। ये सारा डीएफसीज ये खुद मिलके, और डीएफसी वहाँ का मुनव्वर मीरानी खुद भी इस करप्शन में इन्वॉल्व है। और वो ज़हीर शर का भी नाम ले रहा है कि ये सब ने किया है, सिर्फ मुअत्तल में अकेला क्यों। वो डायरेक्टर फूड के मुतल्लिक उसने कई मरतबा वो आप वीडियो तो सुने। अब वो उसमें सिर्फ डायरेक्टर फूड की बात नहीं है। आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि इस डायरेक्टर फूड का पप्पीट जो चेला मुर्तज़ा उन्नड़ उसका दोस्त है एक फ़हीम तेली, फ़हीम अब्बास खिलजी और फ़हीम तेली। अब वो उनके लिए भी कह रहे हैं, भाई इरशाद खोखर तो कहता रहा है, ये खुद उनके अपने लोग फट पड़े हैं। अब वो भी है और बात है कि मुअत्तल होने के बाद फट पड़े हैं कि फ़हीम अब्बास की भी दर्जनों गाड़ियां ये जो डायरेक्टर मंगवा रहा था वो उनकी, वो ले जाएं, ये करें, हमने अगर इनकार करें तो फिर ऐसी की तैसी हो जाए। अब वो वीडियो, वो उन सबूतों को क्या करेंगे? इस पर कोई डायरेक्टर की नज़र है, सेक्रेटरी की नज़र है, मिनिस्टर इस पर क्या एक्शन कर रहा है, और इदारे क्या कर रहे हैं? और इदारे हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं, जब तक उनका
अहम किरदार सामने नहीं आएगा। ये बाकी जब तक वो संजीदा नहीं होंगे कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारा मुकेश चावला ये खुद धंधा चला रहा है। तो नाजरीन, मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, मैं तो जो हकायक है, जो करप्शन है, वो आपके पास आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन मेरे वीलाग को कई लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया है। हम आपको गुज़श्ता 2 वीलाग में बता चुके हैं कि विशन दास और आंटी शमीम किस तरह ऑर्डर पे माल तैयार करा रहा है। आसिफ राजपूत वो गेरेलो वाला, इसमें आप 100 किलो के बजाय 90 किलो गंदम डालें, बाकी मिट्टी डालें, 80 किलो गंदम डालें, बाकी मिट्टी डालें। वो उसने ऑर्डर पे जो वो गंदम की बोरियां कराई। अब वो नसरुल्लाह चांडी वहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर है उसने भी सुना है। ये भी इतला मेरे तक पहुंची कि वो उन्हें विशन दास को, डीएफसी को कहते हैं कि इनसे मुझे कुछ पैसे लेके दो, वरना मैं विजिट पे जाऊंगा और मैं इस पर ये कर दूंगा। अब भाई कैसे करोगे? करनी है तो रिपोर्ट करो ना। आपने जैसे वो मैसेज रख के जान छुड़ा ली थी कंबर शदाद कोर्ट के मुतल्लिक के, वहाँ से डस्ट आ रही है, यहाँ ये पूरा धंधा हुआ है, लेकिन विशन दास के खिलाफ ये नहीं करेगा रिपोर्ट, इनको पैसे चाहिए। अब वो तो सरकारी बंदा भी नहीं है। अब अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो गंदम पड़ी भी नहीं होगी। मेरी ये भी इतला है कि इस विशन दास ने मजीद 10,000 बोरी के बिल से 10 करोड़ रुपए के वो उसे आसिफ राजपूत को वो भी निकाल के दे दिए। और नाज़रीन, आपको बता दें कि ये सेक्रेटरी और डायरेक्टर जो दौरे पे गए थे, अब सेक्रेटरी को वहाँ भी जाना था, लाड़काना भी, लेकिन लाड़काना क्यों नहीं गया? वो कैंप ऑफिस जो मुकेश चावला का सखर में बंगला है वहाँ करके बैठे, और इसने 4-5 दिन घोटकी पे लगाए हैं कि ये मामला। वो किसी और भी इलाके में बताएंगे कि वो वहाँ पे क्या क्या उन्होंने मामला तय किए हैं, घोटकी फार्मूला क्या है, वो बड़ा अहम मामला है। और वहाँ पे हमने देखा कि हाँ, डीएफसी शिकारपुर भी वहाँ से मिलने आ रहा है, डीएफसी लाड़काना भी वहाँ मिलने आ रहा है, और डीएफसी दादू भी, वो तो महकमा खुराक का सुरगना है हसन अली मक्सी, वो उसके साथ वो शराकत में। खादिम शर जो डीएफसी जैकबाबाद है वो भी वहीं पे, और अख्तर बोजदार डीएफसी कशबोर वो भी घोटकी में। ये सा क्या था, कौन सी खिचड़ी पक रही थी, ये सारे किस्से आइंदा किसी वीलाग में बताएंगे। और वहाँ पे फेरे पे गया था, पैसे तो चाहिए। वो कंधकोट वाला जो इंचार्ज है इसाक मक्सी दादू वाला, जो वहाँ पे उसकी जो गुज़श्ता सीजन के दौरान भी शार्टेज थी, हसन अली मक्सी का पैगाम पहुंचा, उन्होंने भी 20 लाख रुपए घोटकी में जाके इसको पहुंचा है सेक्रेटरी को। अब मामला ये अब आपको ऐसे थोड़ी बताते हैं कि ये सिर्फ जो है कमाई के लिए निकलते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि इमरान खान का किरदार, अब हमने जैसे आपको बताया कि तालिबान के मुतल्लिक के बेड तालिबान और गुड तालिबान की कहानी तो थी, इमरान खान ने क्या साबित किया है? अब वो कह रहा है कि मुज़ाकरात करें। अरे भाई, मुज़ाकरात तो पार्टी से होते हैं, अब तो आपकी पार्टी तक नहीं रही, मुज़ाकरात किससे हो? और नाज़रीन, आपको बताएं कि ये इतना घिनौनी साजिशें जो उन्होंने की है, इसका घिनौना किरदार है, ये मेरे ख्याल में खामोश नहीं बैठेंगे, इससे भी वो कुछ आगे की ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ज़ात से आगे कुछ नहीं सोचता। अब आप बताएं कि कहाँ है परवेज़ खटक का कोई पता मिल रहा है, मुराद सईद का कोई पता मिल रहा है, और आज़म सवाती का कुछ पता मिल रहा है? वो भी तो किरदार सामने आए, लेकिन वो कुछ मामलात ऐसे हैं कि सहाफ़ती ज़िम्मेदारी बड़ी एक अहम है, कुछ मुल्क के मफादात भी देखते हैं। इतना सिर्फ बता दें कि वो 9 मई को जो इमरान खान ने किया, अगर इनके खिलाफ जल्दी एक्शन नहीं हुआ तो ये उससे भी कोई बड़ा भंड कर सकता है, बड़ी कोई साजिश मुल्क के खिलाफ कर सकता है। ये उसने अपने आप को साबित कर दिया कि वो गंदा इंसान है, वो बैड इमरान खान है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गुड इमरान खान है, ये क्या कहानी है? आपको इतने सारे किस्से बता दिए कि ये जितनी करप्शन हो रही है, मुल्क की फूड सिक्योरिटी का मामला है, क्या ये मुकेश चावला का किरदार इमरान खान जैसा तो नहीं है, लेकिन क्या उससे मिलता जुलता नहीं है? ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं, ये इतनी करप्शन, ये जो आटा इतना पहुंचा, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? ये जो सेक्रेटरी फूड है, क्या ये इसका इमरान खान से मिलता जुलता किरदार नहीं है? जैसे गुज़श्ता वीलाग में भी आपको बताया था कि मोहम्मद बख्श महर एमएनए की गंदम क्यों नहीं उठाई जा रही, वो जो 1 लाख बोरी यारू लुंड में पड़ी है वो क्यों नहीं उठाई जा रही? क्या ये आपको किरदार जो बता रहे हैं ये मुल्क के साथ घिनौनी साजिश नहीं है इनकी? तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? क्योंकि अब वो गुड बुक्स में है, काम इनके भी इमरान खान जैसे ही हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आसिफ अली जरदारी साहब उसके पीछे हैं। मुकेश चावला को मिनिस्टर बनाने वाला कौन? वही। अब उसकी वजह से सारी ढील है, और उसमें कुछ जो है काली भेड़ों के अपने मफादात भी हैं। तो खुदारा हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इस तरफ भी तवज्जो दें, लेकिन फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, मुल्क देखें कि किस तरह IMF के चक्कर और हमारे DGIS नदीम अंजुम साहब इस पर थोड़ी तवज्जो दें कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आपको गुज़श्ता वीलाग में भी हमने आपको बताया था कि जब तक ये मुक़्तदर हल्के
पूरी संजीदगी के साथ इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक ये आपको गुड इमरान की सूरत में ये मुकेश चावला भी मिलता रहेगा, ये डायरेक्टर फूड इमदाद शाह भी ये गुड इमरान की शक्ल में मिलता रहेगा, ये सेक्रेटरी फूड भी आपको गुड इमरान की शक्ल में मिलता रहेगा, ये हसन अली मक्सी भी गुड इमरान की शक्ल में आपको मिलता रहेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।